नमस्कार। तो चलिए हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स मतलब जो सॉलिड शेप्स होते हैं थ्री डायमेंशनल, उनको अलग अलग जगह से अगर हम देखें तो कौन सा शेप किस तरह का लगता है। अगर हमारे पास में ये एक डिब्बा है ना, इस डिब्बे को अगर हम यहाँ साइड से देखें तो ये ऐसा दिखेगा। अगर इसको हम ऊपर से देखें, ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ से देखेंगे तो अलग दिखेगा। अगर इसकी जगह हमारे पास में सिलेंडर हो, सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा सिर्फ एक सर्कल ही दिखेगा, लेकिन उसको साइड से देखेंगे तो अलग टाइप का दिखेगा। अगर हम इजिप्ट जाएं और वहाँ पे गीज़ा के पिरामिड्स देखें, पिरामिड्स को ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हवाई जहाज से, साइड से देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो अगर सॉलिड्स को विजुअलाइज करें तो कैसा दिखेगा। और ये सॉलिड शेप्स, दीज आर थ्री डायमेंशनल शेप। एक्चुअली वन डायमेंशनल फिगर भी होते हैं, टू डायमेंशनल भी होते हैं और थ्री डायमेंशनल फिगर्स भी होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिगर्स वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल इससे। तो सबसे पहले फिगर्स विथ डिफरेंट डायमेंशंस। सबसे पहले वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल फिगर मतलब जिन फिगर के अंदर केवल लेंथ होती है, नो ब्रेड्थ नो हाइट। तो फिगर्स विच हैव ओनली लेंथ आर वन डायमेंशनल फिगर। तो उसके अंदर हम लाइन सेगमेंट्स लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, अब लाइन सेगमेंट की लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेड्थ इतनी कम होती है दैट इज नेग्लिजिबल। जैसे हम अगर हाईवेज देखें और ऊपर से देखेंगे हवाई जहाज से, तो हमको हाईवेज दिखते कैसे हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो, है ना। हालांकि वो चौराहे पे थोड़ा बहुत टर्न भी होते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो स्ट्रेट जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हाईवे की लंबाई तो 500, 800, 1000, 1500 ऐसे किलोमीटर्स है, और जबकि उसकी चौड़ाई यूं देखा जाए तो हम हाईवे में चलते तो ऐसा लगता है क्या चौड़ा हाईवे है, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो लंबाई के कंपैरिजन में चौड़ाई इतनी कम है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फिगर्स, जैसे लाइन सेगमेंट अगर हमने बनाया तो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल फिगर। तो जैसे ये लाइन सेगमेंट अगर हमने बनाया तो दिस विल बी वन डायमेंशनल फिगर, क्योंकि इसकी लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेड्थ बहुत कम है। देन वी कम टू टू डायमेंशनल फिगर्स। अब वन डायमेंशन के बाद में टू डायमेंशंस मतलब जिस फिगर के अंदर एरिया होता है, दोज आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर्स। क्योंकि अब ये क्या होता है, प्लेन में आ गए। जैसे हम कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी क्या है, प्लेन है, और प्लेन है उसके अंदर लेंथ भी है, उसके अंदर ब्रेड्थ भी है। तो उसके अंदर जो हम फिगर बनाते हैं, कहीं सर्कल बनाएंगे, कहीं रेक्टेंगल बनाएंगे, कहीं किस तरह का फिगर बनाएंगे। तो ये जो फिगर्स बनाते हैं कॉपी के अंदर, इसमें एरिया होता है ना। इवन हम अगर ग्राउंड में भी देखें या हमारे बगल में कोई सा प्लॉट खाली है, घर के बगल में अगर कोई सा प्लॉट खाली है तो उसके अंदर एरिया है, उसमें लेंथ भी है, उसके अंदर ब्रेड्थ भी है। और जब प्लॉट के अंदर मकान खड़ा हो जाता है
तो उसके अंदर हाइट भी आ जाती है। अब हाइट आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, मतलब उसके अंदर वॉल्यूम भी आ गया। तो जिस फिगर के अंदर वॉल्यूम होगा, तो वी कैन कम टू थ्री डायमेंशनल फिगर्स। थ्री डायमेंशनल फिगर्स मीन्स फिगर्स विच हैव वॉल्यूम। तो जिसके अंदर वॉल्यूम होगा उनको हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। टू डायमेंशनल में जैसा हमने देखा, रेक्टेंगल अगर बनाते हैं तो इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, तो एरिया होता है। स्क्वायर्स बनाएंगे उसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ और एरिया होता है। देन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल भी वो कुछ एरिया कवर करता है। फिर पॉलीगॉन्स हैं, सर्कल बनाते हैं उसमें भी कुछ एरिया लेता है। इलिप्स, इलिप्स मतलब जो सर्कल तो एकदम राउंड शेप रहता है, लेकिन इसको अगर सर्कल को थोड़ा सा पिचका दें तो ये जो बनेगा इसको इलिप्स बोलते हैं। आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, दीज आर कॉल्ड कोनिक सेक्शंस, मतलब कोन के सेक्शंस बनाते हैं तो ये फिगर्स हमको मिलते हैं। तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स, इसके अंदर अगर हम देखें क्यूब, क्यूब मतलब आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलने में जो डाई थ्रो करते हैं, पासा फेंकते हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स रहते हैं, तो वो उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है, सो दैट इज क्यूब। और अभी मैंने आपको जो ये वाला डब्बा बतलाया था, ये डब्बा इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग टाइप की है। सो दिस टाइप ऑफ फिगर, जो डब्बे होते हैं, अपन जूता खरीद के लाते हैं तो डब्बे के अंदर पैक होके आता है, या टूथपेस्ट लेके आते हैं वो भी डब्बे के अंदर पैक रहता है, दोज आर क्यूबॉइड्स, तो उनको क्यूबॉइड बोलेंगे। फिर तो क्यूब है ये, इसके अंदर स्पेस है, इसके अंदर वॉल्यूम भी है। क्यूबॉइड के अंदर भी वॉल्यूम है। सिलेंडर, अब हम ये देखते हैं कई बार कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो उसके अंदर सिलेंड्रिकल बॉटल के उसके अंदर कंटेनर के अंदर आती है, दैट इज सिलेंडर। तो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड भी हम क्या बोलते हैं कि आधा लीटर या 200 ml वाला वो कंटेनर है, या 250 ml का, तो उसके अंदर उतना वॉल्यूम लिक्विड का भरा हुआ है ना, मीन्स इट इज हैविंग वॉल्यूम। कोन, कोन, अब जैसे आपने जोकर जो टोपी पहने रहता है ना, तो वो जो टोपी है दैट शेप इज एक्चुअली कोन। कोन के अंदर नीचे सर्कल है और ऊपर जो है इस तरह की स्लैंट सरफेस जैसी होती है, तो दिस इज कोन। फिर स्फीयर, ये तो आप सभी जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो जो बॉल का शेप है दैट इज स्फीयर, और स्फीयर के अंदर भी वॉल्यूम है ना, उसके अंदर भी स्पेस घेरता है। पिरामिड, वो जो मैंने अभी हाल बतलाया कि अगर हम गीज़ा के पिरामिड्स, वो बहुत फेमस हैं एक्चुअली, उस तरह का उस समय में इतने सारे पत्थर रख के, जब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, ऐसे ही पत्थर रख के और इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो 7 वंडर्स के अंदर हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 1 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स। चलिए आगे देखें। सो 2 and 3 डायमेंशनल फिगर्स, मैंने वैसे तो आपको बतला ही दिया किस तरह के फिगर्स होते हैं। तो यहाँ 2 डायमेंशनल फिगर में ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है,
ये स्क्वायर है और ये एनी क्वाड्रिलेटरल. सो दीज आर टू डायमेंशनल फिगर बिकॉज दे आर हैविंग सम एरियाज. एंड थ्री डायमेंशनल फिगर जैसा मैंने आपको बतलाया था, ये जो पासा फेंकते हैं वो इसी तरह के शेप का होता है. दिस इज सिलेंडर, है ना. ये क्यूब है, ये सिलेंडर है और ये जोकर की टोपी जैसा है, मतलब ये कौन है, ये स्फीयर है. ये दिखने में अभी हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्कल है, लेकिन इसमें अगर शेड डाल दिया जाए तो ये स्फीयर जैसा, बॉल जैसा दिखने लगेगा. सो दिस इज ऑल्सो थ्री डायमेंशनल फिगर क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम है ना. और फिर ये पिरामिड, पिरामिड, और इसको ये ईंट जैसा, ईंट के शेप का है, ईंट के शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड. जो डब्बा अभी मैंने आपको बतलाया दैट इज क्यूबॉइड. दीज आर थ्री डायमेंशनल फिगर्स. ओके, नाउ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस. अगर हम सबसे पहले क्यूब लें, क्यूब मतलब सांप सीढ़ी वाला पासा, है ना, डाई. तो ये इस तरह का होता है. द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, दीज आर कॉल्ड वर्टाइसेस. तो इसमें ये वाला, ये वाला, ये इस तरह के जो कॉर्नर्स हैं इनको, और एक पीछे की साइड है ना, तो इनको बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं वर्टाइसिस. ठीक है. तो वर्टेक्स का फुल दिस प्लूरल नंबर, दिस इज वर्टाइसिस. देन द 12 लाइन सेगमेंट्स. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो लाइन सेगमेंट्स भी हैं. ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, 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 ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट. तो दीज लाइन सेगमेंट्स जहाँ पे दो प्लेन्स आके मिलते हैं वहाँ पे एक लाइन बनती है, तो उसको बोलते हैं एजेस, है ना. सो दीज आर edges. So the 12 line segment that form the skeleton of the cube are called edges. तो ये एक एज है और इस तरह की इसमें 12 एजेस होती हैं. देखिए 12 कौन सी. अगर हम चलिए, आप जिस कमरे में हों वो कमरे इन जनरल क्यूबॉइड टाइप के होते हैं. क्यूबॉइड टाइप के जो कमरे हैं उसमें लेंथ अगर हम देखें तो 4 तो लेंथ हैं, 4 एक जैसी लेंथ है. इधर लेंथ होगी, नीचे भी, क्योंकि नीचे जो फर्शी है वो चौकोर है. चौकोर है मतलब रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के अंदर दोनों जो साइड वाली हैं वो लेंथ है और सामने और पीछे वाली ब्रेड्थ है. अब देखिए 2 तो लेंथ यूं बगल वाली और 2 छत में, ये इनकी लेंथ सेम है. दीज आर 4 लेंथ हो गई और आगे पीछे ये ब्रेड्थ हुई. ऐसे ही ऊपर छत में वो भी एक ब्रेड्थ होगी और एक पीछे की साइड ब्रेड्थ होगी. तो 4 लेंथ हो गई, 4 ब्रेड्थ हो गई, और ये जो खड़ी खड़ी वाली हैं ये हाइट हैं, तो 4 हाइट्स हो गई. तो 4 4 4 मतलब ये 12 इसमें एजेस हो गए. उसमें से 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ हैं एंड 4 हाइट है. ठीक है. तो ये 12 लाइन सेगमेंट, दीज आर एजेस. एंड 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेसेस. अब इसमें अगर हम देखें स्क्वायर सरफेसेस इसके अंदर हैं, लेकिन हम जिस रूम में हैं वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो चारों हमारे
दो फेसेस मतलब जो दीवारें हैं, 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स, इसमें अगल बगल वाली जो दीवारें हैं ये भी रेक्टेंगल है, सामने की दीवार और पीछे की दीवार ये भी रेक्टेंगल है। तो 4 तो ये हो गई, और एक छत हो गई और एक नीचे हो गई। मतलब टोटल फेसेस कितनी हो गई इसमें? 6 फेसेस हो गई। सो दिस विल हैव 6 फ्लैट फेसेस that are skin of the cube are its faces। तो ये 6 इसके अंदर फेसेस होगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, है ना। तो अब सबसे पहले ये एक क्यूब है, क्यूब के अंदर ये वर्टेक्स है, ये फेस है और ये वाली एज है। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसके अंदर 6 फेसेस हैं, एजेस 12 हैं और वर्टाइसेस 8 है ना। अब अगर हम ये पिरामिड को देखें तो ये फेस होगी। तो इसमें एक ये ट्रायंगुलर फेस है, दूसरी यहाँ पे है। अच्छा, इसके अंदर 1 2 3 और 4 फेसेस इसके अंदर होगी। तो दीज आर 4 फेसेस, क्योंकि 3 ट्रायंगल्स हैं और नीचे भी एक ट्रायंगल है, तो 4 वो हो गई। एजेस अगर हम देखें कि एजेस कितनी होगी, तो नीचे ट्रायंगल है एक, है ना। अगर नीचे वाला ट्रायंगल देखें इस तरह का, तो 3 तो एजेस ये हो गई और 1 2 3 एजेस ये हो गई, मतलब 3 और 3 ये हो गई 6। एंड वर्टाइसेस, अब वर्टाइसेस अगर हम देखें तो एक वर्टेक्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो दीज आर 4 वर्टाइसेस। ठीक है, अब देखिए ये, इसके अंदर नीचे तो क्यूबॉइड है और ऊपर पिरामिड है। इसके अंदर सबसे पहले हम फेसेस देखें। तो देखिए फेसेस कितनी है, 4 तो वॉल्स हो गई साइड वाली, है ना। 4 तो साइड वॉल हो गई, 5वीं फ्लोर हो गई, तो 5 फेसेस हो गई। और इसके अलावा ये ट्रायंगुलर फेसेस ये भी ऊपर 4 हैं, तो 4 और 4 8 और एक नीचे फ्लोर, तो ये हो गई 9 फेसेस दिस इज हैविंग। फिर एजेस देखें, एजेस में ये नीचे 4 हो गई, ऊपर ये 4 हो गई, एजेस 4 और 4 8। फिर ये 1 2 3 और ये 4, 8 और 4 12 और ये 4, these are also edges of this। तो 12 और 4 16, तो नंबर ऑफ एजेस आर 16 इन दिस केस। फिर वर्टाइसेस देखें कितने हैं, तो वर्टाइसेस के लिए ये देखो नीचे 4 हो गए, ये ऊपर ये 4 हो गए और एक ऊपर है, 4 और 4 8 और एक 9, तो देर आर 9 वर्टाइसेस। ओके, देन come to this is a special type of figure। इसमें जैसे वो डाई को या क्यूब को यहाँ से यूं काट दिया जाए, एक साइड से अगर इसको काट दिया जाए, तो देखिए अब इसके अंदर हम देखें कि फेसेस कितनी हैं। जैसे इसके अंदर 6 फेसेस थी, तो 6 फेसेस तो इसमें होगी, लेकिन एक यहाँ से काट दी तो 6 की जगह इसमें ये 7वीं फेस हो गई।
तो 7वीं फेस हो गई, तो नंबर ऑफ फेसेस हो गए इसमें 7। ठीक है। फिर एजेस देखें। एजेस में देखिए ये जो इसमें 12 हैं, तो 12 तो इसमें ऑलरेडी हैं, लेकिन 12 के साथ में एक एज ये हो गई 13, 14 और ये 15, तो टोटल एजेस इसमें 15 हो जाएंगी। और वर्टाइसेस अगर हम देखें तो वर्टाइसेस इसमें देखिए 8 थे, लेकिन इसमें ये 8वां वाला यहाँ से हट जाएगा क्योंकि उसको ऐसा काट रखा है। 7 तो वर्टाइसेस, ठीक है, नीचे ये 4 और ऊपर ये वाले 3, तो 7 हो गए। 7 के बाद में ये 8वां होगा, ये 9वां होगा और ये 10वां होगा। सो द वर्टाइसेस विल बी 10। तो इन फिगर्स से आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि भाई एजेस क्या होती हैं, फेसेस क्या होती हैं, वर्टाइसेस क्या होते हैं। ठीक है। तो अगला देखें। नाउ नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। अब ये नेट्स होते क्या हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर और मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं पैकिंग वगैरह, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट इज नेट? ए नेट इज sort of scalene outline in 2D, which when folded result in 3D shape। तो है तो ये खुद 2D है, लेकिन इसको जब फोल्ड कर देंगे तो ये 3D शेप बन जाएगा और इसके अंदर कुछ ना कुछ हम रख सकते हैं। तो अब जैसे ये मैंने आपको डिब्बा बतलाया था, इस डब्बे के अंदर यहां से देखिए इसको ऐसे खोल सकते हैं। ये खोल लिया है ना, ये खोल लिया, ये प्लेन सरफेस है, इसको यूं कर दें तो ये और प्लेन हो गया, नहीं तो यूं करेंगे तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो इसको यूं सीधे कर दिया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी इसको निकाल के यूं सीधे कर दिया, इसको निकाल के यूं सीधे कर दिया और इसको निकाल के ऐसे सीधा कर दिया। जब इसको सीधा कर दिया तो हम देखेंगे कि ये तो प्लेन है, प्लेन के अंदर इस तरह की कटिंग्स कर रखी है, और उसको जब हम ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो ये डिब्बे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो है ये एक्चुअली 2D शेप, लेकिन इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। इसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब आ जाएगी और इसके अंदर कोई सी भी चीज़ को रखा जा सकता है। ठीक है। मार्केट में आप इस तरह के कुछ शॉप्स होती हैं जिनका काम यही होता है इस तरह के डब्बे बनाना, और उनकी स्पेशल टाइप की मशीन होती है जिसमें वो एक जो शीट रहती है, शीट में एक तो प्रिंट भी करेंगे, क्योंकि अगर आप टूथपेस्ट लेने जाएं या जूते लेने जाएं या कोई सी भी चीज़ें जो आप दवाइयाँ भी लेने जाएंगे, दवाइयाँ सब डिब्बों के अंदर आपको मिलेगी। शीशी भी जो है डिब्बे के अंदर रखी रहती है, और वो डब्बा दिख तो 3 डायमेंशनल रहा है, लेकिन बना किससे है? वो प्लेन शीट से बना हुआ, उसको अलग अलग टाइप से काट के और फिर फोल्ड करके और चिपका देते हैं, तो उससे ये 3 डायमेंशनल शेप बन जाता है। और ये नेट है। अब देखिए जैसा मैंने डिब्बा आपको अभी बतलाया, ये नेट इस तरह का शीट है, और शीट को ऐसे 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 करके इसको काट देते हैं। काटने के बाद में ये फ्लैप को यूं ऊंचा कर दो, ये ऊंचा किया तो ये ऊपर वाले जो फ्लैप्स हैं ये और ये ऊपर हो गए यूं करके। ठीक है। और
इसको भी ऊपर कर दें, इस वाले फ्लैप को भी ऊपर कर दें, तो ये वाला फ्लैप ये वाला है। फिर इसको ऊपर करें तो ये वाला चीज़ है ना। ये जो डब्बे में पीछे वाली साइड है वो ये फ्लैप है। और ये वाला जो है फिर और टर्न करेंगे तो ये वाला पोर्शन इसका ढक्कन बन जाएगा। ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है। और इसको भी हमने टर्न किया है तो ये जो अंदर चला जाता है और जिससे ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है, तो ये वाला पोर्शन है। तो इसको जब टर्न करेंगे तो इस तरह का ये डब्बे जैसा बन गया। तो इस डब्बे का नेट ये है ना। और इनसे इस तरह के 3 डायमेंशनल शेप्स बनते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। Here is a net pattern for box. So now let us see net pattern for a box. तो ये नेट पैटर्न दिया हुआ है और इससे बॉक्स बन सकता है। ये एक्चुअली क्या है, प्लेन शीट है। और प्लेन शीट को डब्बे जब बनाना हो तो इसको इस तरह से काट देते हैं। और काट के जब इसको हम यूं ऊपर करेंगे और इसको इस वाले प्लेन को भी ऊपर करेंगे तो ये साइड की 2 वॉल्स बन गई। अच्छा, ये अगर 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का। ये देखिए ये 8 का है, इसको जब यूं ऊपर करेंगे तो ये भी 8 का है और ये भी 8 का है और ये भी 8 का है, 8 सेंटीमीटर का है ना। अच्छा, ये अगर हम बेस लें डब्बे का तो ये 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का होगा। अब ये अगर 6 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर का है। इसको यूं ऊपर करेंगे तो ये साइड की ये तो 2 वॉल्स हो गई, ये तीसरी वाली वॉल हो जाएगी डब्बे की, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, ये इसमें भी ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे चली गई और फिर ये वाला पोर्शन ये यहाँ से यूं अंदर चला जाएगा और इससे चिपक जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई लेंथ। ये ब्रेड्थ 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 है ना, क्योंकि इसको यूं करके टर्न करके वहां तक चला गया। और इसकी हाइट देखिए, इसको जब यूं करेंगे टर्न करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर, ये जो 3 सेंटीमीटर है इसकी ये हाइट हो जाएगी। इसको भी जब यूं ऊपर करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से हो गई, ये 3 सेंटीमीटर ये भी यहाँ से हो गई। और इसको जब यूं किया तो ये भी 3 सेंटीमीटर यहाँ से हाइट हो गई, इसको किया तो ये 3 सेंटीमीटर हाइट हो गई। फिर इसको जब यूं करेंगे तो ये